Hey, hi everyone. So, welcome back you again on my channel मास्टर जी क्लासेस। तो मास्टर जी क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज की जो वीडियो है वो है क्लास प्लस टू के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का जो पार्ट है सीबीएसई के अंदर वो 9 मार्क्स का है। तो 70 मार्क्स में से 9 मार्क्स आपके यहाँ बन रहे हैं, यानी आपका एक पोर्शन यहाँ पे कवर हो रहा है। तो इस चैप्टर में हमारा बेसिकली क्या आएगा, सबसे पहले वो समझने की जरूरत है। तो यहाँ से आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से एक पक्का बनेगा। वहां पे एक न्यूमेरिकल प्लस आपकी थ्योरी रहेगी और 2 से 3 मार्क्स के 3 मार्क्स का आपका कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। तो अगर आपके बेसिक कंसेप्ट प्लस वन क्लास के रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड क्लियर है तो आप इस चैप्टर में बिल्कुल भी मात नहीं खाओगे। तो बड़े सिंपल सी चीजें हैं इस चैप्टर में, हमें करना क्या क्या है। इस चैप्टर के अंदर हमें एक तो पता होना चाहिए सेल बैटरीज क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ना है। दूसरा, हमें यहाँ पे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और फेरेडे लॉ के बारे में पढ़ना है। और थर्ड वन, हमें यहाँ बैटरीज के बारे में पढ़ना है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, उनके एडवांटेजेस क्या है, उनके डिसएडवांटेजेस क्या है, उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या है, वो सारी चीजें आपने यहाँ स्टडी करनी है। बड़ा छोटा सा चैप्टर है, 9 मार्क्स का है। बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, पर वो मुश्किल इसलिए बन जाते हैं कि पूरा साल बच्चा उसको सुनता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं। अगर आपने एक एक चीज को सुन लिया और पढ़ लिया और अच्छे से एक एक कंसेप्ट को समझ लिया, मैं कहता हूं 9 मार्क्स आउट ऑफ 9 मार्क्स आप ले जाओगे। 100% मार्क्स आपके पास रहेंगे और एक एक चीज को आपने बस नोटेड करना है और बुक रीडिंग के ऊपर पूरा जोर लगाना है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 16, तो 16 के 16 क्वेश्चन आपके वहां पे डन हो जाएंगे, तो वो मार्क्स आपको मिलेंगे और वहीं पे नंबर ज्यादा कटने के चांसेस। तो यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस है, पर मैं जितनी चीजें आपको बढ़ाऊंगा, आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो एक एक पार्ट में, यानी आपके पास अलग अलग पार्ट आएंगे वीडियो के मेरे इस चैनल के ऊपर, तो आपने वो सारे पार्ट ऑब्जर्व करने और अच्छे से कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहना और सुनते रहना। तो अगर आपने ये सारी चीजें नोट कर ली और सारी चीजें समझ में आ गई, तो मैं कहता हूं इस चैप्टर में से आपका कोई भी एक नंबर, आधा नंबर डिडक्ट होने की कोई चांस नहीं। न्यूमेरिकल बड़े इजीली समझा दूंगा, एक एक चीज का फॉर्मूला लिखवा दूंगा, एक एक चीज समझा दूंगा, किस प्रकार आपने न्यूमेरिकल करने, क्या चीजों को देखना है, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे नजर देखनी है। तो आपको ये सारी चीजों को देखते जाना, समझते जाना। जहां डाउट आए मुझसे बात कर लेना कमेंट में, बॉक्स में, तो मुझे कमेंट कर देना, आपको वो चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है? तो सबसे पहला तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में, वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। यानी बेसिकली अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, जब इसकी स्टडी करते हैं हम, उसकी पूरी कंप्लीट स्टडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो मैंने क्या कहा, हमने यहाँ पे किया क्या, तो हमने यहाँ पे स्टडी करना है कि क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बना रहे हैं, केमिकल एनर्जी बना रहे हैं, और केमिकल एनर्जी से वापस क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे दो प्रोसेस होती है, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। पढ़ के आए हो। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल गेन इलेक्ट्रॉन, गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो यानी रिडक्शन का मतलब हम यहाँ पे बात किसकी करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करने जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, तो उसे बोलेंगे रिडक्शन हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली पता है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ली, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये सारी चीजें होती कहां, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होते हैं। तो डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का देख रहे हो, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होती है। और जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात होती है, तो एक बेसिक सी चीज आपको समझने की जरूरत है, यानी ऑक्सीडेशन कहां होती है, ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे। कहां पे होती है, एनोड। और रिडक्शन कहां पे होती है, कैथोड के ऊपर। तो एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होती है, तो अब क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है बच्चों के ब्रेन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, सर जी आपने ये तो बता दिया कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, पर मुझे ये तो समझाओ ना, किसको एनोड यूज करो और किसको कैथोड यूज करो। तो इसके लिए आपको केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, यानी जो मेटालिक रिएक्टिविटी सीरीज आप करके आए हो, वो कौन सी करके आए हो, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली। आलू जरा, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप करके आए हो। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं,
वो सारी की सारी आपका एनोड का काम करेगी, और जो लेस रिएक्टिव है वो किसका काम करेगी, कैथोड का। और इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक और दे देता हूं, यहाँ पे यानी यहां से नीचे नीचे आपकी जितनी लेस रिएक्टिव है, यहाँ पे ऊपर ऊपर इसके मोर रिएक्टिव है। तो ये जो मोर रिएक्टिव है, यानी मुझे मान लो एक मेटल दे दी जिंक और दूसरी मेटल मुझे दे दी कॉपर। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखें, जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक किसका काम करेगी, एनोड का, और कॉपर इज लेस रिएक्टिव, तो कॉपर किसका काम करेगी, कैथोड का। बस यहां तक के इसमें आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए, विच वन इज यूज्ड एज एनोड और विच वन इज यूज्ड एज कैथोड, बिकॉज न्यूमेरिकल में अगर आपने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि एनोड किसको यूज करेंगे और कैथोड किसको यूज करेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। और ये प्रॉब्लम आपके लिए पूरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी 3 नंबर के न्यूमेरिकल में। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल रहना, तो 3 नंबर के न्यूमेरिकल के अंदर आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि बेसिक से बेसिक चीज पता होने। पहला स्टेप है, क्योंकि न्यूमेरिकल 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा मैं आपका, तो पहला पार्ट आपको करा दिया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एनोड कौन और कैथोड कौन है। अगर ये चीज को आइडेंटिफाई कर लिया, न्यूमेरिकल का 1 मार्क्स आपको मिल गया, 2 नंबर रह गए। और 2 नंबर तभी आएंगे जब आप इसके एक एक पार्ट को करते चले जाओगे। तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि मुझे सर जी एनोड पता लग गया, मुझे कैथोड पता लग गया। सेकंड पार्ट कराता हूं जरा। सेकंड पार्ट में आपने करना कुछ नहीं, जब आपको ये पता लग गया ये एनोड है ये कैथोड है, तो एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने किसको एनोड बनाया था, जिंक को बनाया था। अब जब जिंक को मैंने एनोड बनाया है, तो जिंक क्या करेगा, ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। कॉपर क्या करेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरी कौन सी इक्वेशन है, एनोड, और ये मेरी कौन सी इक्वेशन है, कैथोड, एट कैथोड। तो ये मेरे पास आ गई है। तो जब मेरे पास आ गई है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, ये आपको समझना है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, ये बैलेंस होना जरूरी है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए पर गेन एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ, तो आपको इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, बैलेंस करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल का बड़ा इजी सा वे है, इजी से समझना है। ये न्यूमेरिकल का आपका 1.5 मार्क्स का काम डन हो गया। और यहां पे अगर आपको समझ में आ गया कि सर जी 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 2 ही गेन हुए, और अगर नहीं हुए, सपोज मैंने यहाँ पे सिल्वर ले लिया, जरा समझते हैं। अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, सिल्वर ले लिया। चलो मैं इरेज नहीं करता ताकि आप नोट कर सको एक एक चीज को। मैंने यहाँ पे जिंक लिया और सिल्वर लिया। अब सिल्वर लिया, सिल्वर तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी, डन है। अब जब ये सिल्वर में कन्वर्ट हो गया है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन, पर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, दूसरा कहां गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू 2Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मेरे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन हुए, 2 ही मेरे पास लूज हुए। तो इससे मेरे बैलेंस हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लिया, न्यूमेरिकल का आपने 30% हिस्सा खत्म कर दिया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार साइड हो जाता हूं, इसको समझ लो एक एक चीज को। न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से, थ्योरी में ये कहीं नहीं पूछा जाना आपसे, बट द थिंग इज दैट न्यूमेरिकल में यूज होना है। अगर आपको न्यूमेरिकल का पार्ट समझ में आ गया तो मेरा काम डन है जी, और मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। चलो आगे बात करते हैं जरा। अब आ जाते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। ऑयल इज रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है। ऑयल इज रिग, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो ये तो समझ में आ गया। अब रेडॉक्स तो सभी पढ़ के आए हो। रेडॉक्स का मतलब क्या, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिस रिएक्शन के अंदर होती है उसे रेडॉक्स कहते हैं। ये भी क्लियर है जी, ठीक है। इन एनी रेडॉक्स रिएक्शन देयर इज एन एलिमेंट बीइंग रिड्यूस्ड एंड एलिमेंट बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, द टोटल इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट इक्वल टू द टोटल डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। वही मैंने आपको कहा था, इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, जो अभी आपको समझाया। इफ एलिमेंट इज रिड्यूस्ड, द अदर एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड, it gain electron, other is lose electron, oxidation number decrease, oxidation number increase, substance is classified as oxidizing agent, जिस पे रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और जिस पे ऑक्सीडेशन होती है, सॉरी, जिस पे ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और जिस पे रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये तो सारी चीजें बेसिक सा +1 क्लास में करके आए हो, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब जरा क्वेश्चन हमारा जो अराइज होता है वो क्वेश्चन क्या है, जरा उसको समझते हैं, क्या चीज यहां से हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। क्लासिफाई सब्सटेंस ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं किसी भी सब्सटेंस को। वन इज कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देता,
डज नॉट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी, तो उसे इंसुलेटर कहेंगे। और जो हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहती है, उसे हम क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर। दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये बेसिक्स है, वाइवा में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल के दौरान बच्चों में डाउट रहती है, सर जी क्या क्वेश्चन वाइवा में आएगा? तो प्रैक्टिकल के भी तो 30 नंबर है, वो भी आपको आने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आज के पार्ट में आपको मैं समझा रहा हूं। और अगला हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है? दो सब्सटेंस विद डिसोसिएट इनटू आयंस, जो आयंस में टूट जाते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यानी मैंने NaCl ले लिया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया, तो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं किसके? सोडियम क्लोराइड के। कब टूटेंगे ये? या तो एक्वस स्टेट में टूटेंगे या फिर मोल्टन स्टेट में टूटेंगे। सॉलिड स्टेट में कोई भी चीज आयंस में नहीं होती। ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि सॉलिड थिंग नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, whereas in aqueous or molten state they conduct electricity। ठीक है, तो पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल NaCl, KCl। तो जब भी इसको ब्रेक करोगे, NaCl किस में ब्रेक हो जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। अगर हम यहाँ पे देखें तो NaCl हमारा किस में ब्रेक हो गया? NaCl ब्रेक डाउन हुआ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। और KCl हमारा किस में ब्रेक हुआ? K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। ठीक है जी। नाउ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दो सब्सटेंस व्हिच डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयन, जो आयंस में नहीं टूटते। फॉर एग्जांपल शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, इन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है जी। तो बेसिक से हैं दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट आपके, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयन, जो आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए उन्हें हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं आयंस में उन्हें हम क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। उन्हें हम क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से हुए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी ये क्या हो रहे हैं? पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं। ये बेसिक सी चीज बहुत सारी आपको आती है, और ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए माय डियर। अगर ये बेसिक आपका क्लियर है, फिर आपको कोई भी दिक्कत यहां नहीं आने वाली। कंडक्टर्स की बात करें, दो तरह के, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर का मतलब क्या हो गया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कब होगी इलेक्ट्रिसिटी पास? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। यहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, आयंस की वजह से होगी। आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इन्हें हम आयनिक कंडक्टर्स कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस के बाद होगी, यानी जब वो आयंस में टूटेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, वरना इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने वाली। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिना डिकम्पोजिशन के पास हो जाती है, यानी किसी भी मेटल्स के अंदर से, मेटालिक सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। यहाँ पे द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी उस मेटल का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये देखिए, अब बच्चा क्या करता है, आप लोग क्या करते हो कि ये सारी चीजें समझने की कोशिश नहीं करते, और जब आता है वेरिएशन, अगला टॉपिक आएगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा इस चैप्टर का, उस समय आप उसको एक नया टॉपिक लेके बैठ जाते हो। सर जी ये तो मेरे समझ में नहीं आया। और समझ में कैसे आएगा भाई? तूने बेसिक ही नहीं क्लियर किया अपना। बेसिक क्या है? ये जो इस समय पढ़ रहे हो, और ये चीज का इंटरेस्ट नहीं दिखाते क्यों? सर 10th में पढ़ा था, प्लस 1 में पढ़ा था, मुझे तो आता है। अरे भाई आएगा, इस समय अपने आप को सोच के बैठ गया यार आता है, तो भाई करोगे कैसे? तो करने का एक ही तरीका है। करने का एक तरीका क्या? इसको सुनिए, समझिए सही तरीके से। अगर आता है तो रीड करना जरूरी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ आयंस हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कह रहे हैं, इसको आयनिक कंडक्शन कह रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस बिना डिकम्पोजिशन के भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। पर टेम्परेचर अगर बढ़ गया, हीट अगर होगी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या कर देगी? डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? कंडक्शन इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, क्योंकि आयंस की मूवमेंट जब होगी, फ्रिक्शन भी होगी, फ्रिक्शन होगी तो हीट भी पैदा करेगा, हीट पैदा करेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और यही चीज आगे अभी बाद में इसके चैप्टर में आएगी, और जब आएगी, जब वेरिएशन पढ़ोगे, जो बच्चे बुक रीडिंग कर रहे हैं देखेंगे, सर जी बात तो सही कह रहे थे आप, ये तो आ गए, ये तो मेरे समझ में नहीं आया। तो वहां पे एक एक चीज को आपको समझाया जा रहा है, तो एक एक चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहा? बिकॉज कर्नल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विच प्रोड्यूस हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होगा? जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो पार्टिकल है एयर एंड देयर मूव करे, वहां पे हिंड्रेंस यानी एक रुकावट आ जाएगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर पाएंगे, ब्रेकर आ गया।
वो ब्रेकर की वजह से वो रुक जाएंगे। यहाँ पे क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज इन द इंट्राइनिक अट्रैक्शन वहां डिक्रीज करेगा तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लो एज वेल एज हाई वोल्टेज ऑफ करंट कैन पास थ्रू मेटालिक कंडक्टर, हम पास कर सकते, यहाँ सिर्फ लो वोल्टेज पास होगी, ठीक है, हाई वोल्टेज हम यहाँ पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, यहाँ एग्जांपल आ गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो KCl, ऑल दीज आर आयनिक कंडक्टर्स, तो इनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिन पे डिपेंड होती है। तो सबसे पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लार्ज द नंबर ऑफ आयन मोर इज द कंडक्शन, ये तो हम पढ़ के अभी आए हैं, जितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे उतने ज्यादा कंडक्शन भी होगी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज हो रहा है वाटर के अंदर या नहीं आयनाइज हो रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। जैसे बट नॉट इन द ऑर्गेनिक सोलवेंट, ऑर्गेनिक सोलवेंट क्या होते हैं, बेंजीन हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, तो बिकॉज वाटर इज पोलर वेयर एज बेंजीन इज नॉन पोलर, तो व्हाई, क्योंकि वाटर पोलर है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक, ये कंसेप्ट आपको होना चाहिए। तो नमक को पानी में डालोगे तो नमक भी पोलर है, तो पानी भी पोलर है, दोनों डिसॉल्व कर देंगे, पर बेंजीन के अंदर नमक डिसॉल्व नहीं होगा। सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीजेस इन द पोलर सोलवेंट, तो पोलर सोलवेंट में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन सबसे ज्यादा होती है। तो यानी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि आप पोलर यूज कर रहे हो या नॉन पोलर यूज कर रहे हो। अगर पोलर यूज कर रहे हो तो कंडक्शन इंक्रीज होगी, अगर नॉन पोलर यूज कर रहे हो तो कंडक्शन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन एंड सोल्वेशन या हाइड्रेशन, सोल्वेशन ऑफ आयन लेसर इज द कंडक्शन, जितनी ज्यादा आयंस सोल्व होते, डिसॉल्व होते चले जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, या नंबर ऑफ आयन डिक्रीज कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ आयन डिक्रीज करेंगे कंडक्शन भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द कंडक्शन आल्सो इंक्रीजेस, तो ये किसकी बात हो रही है, आयनिक कंडक्शन की बात हो रही है। अभी पढ़ के आए हो, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ के आप फिर कहोगे सर जी नहीं पता, ये लो जी यहाँ पे क्या लिखा पड़ा है, तो यहाँ पे ये सारी चीज आपको भी पढ़ाई है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कंडक्शन भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि डिसोसिएशन और इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगी, इंक्रीज होगी है। तो नंबर ऑफ आयंस उसमें क्या करके स्पीड अप हो गई है, उनकी स्पीड बढ़ गई है, जितनी ज्यादा वो स्पीड इतनी जाएंगे, एक दूसरे को फ्रिक्शन करेंगे, हीट पैदा करेंगे, हीट पैदा करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। डायल्यूशन, as dilution increasing, number of ions of a weak electrolyte as well as a strong electrolyte, their speed increase and so conduction also increases। जैसे जैसे हम उसमें पानी मिलाते जाएंगे, तो आपने देखा होगा आपके घर पे बैटरी रखी है, तो बैटरी के अंदर आप पानी डालते जाते हो, पानी डालते जाते हो तो उसकी फिर से कंडक्शन बढ़ जाती है, और पानी जैसे लेवल कम होता है तो पानी के कम लेवल होने की वजह से वहां पे क्या होता है, उसकी कंडक्शन डिक्रीज कर जाती है।